हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है बीएसएफ जीके सेट 9 जो कि टेट मेन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के सेट को देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। सेट में पहला क्वेश्चन है लिबोर LIBOR का विस्तृत रूप है। लाइबोर का विस्तृत रूप क्या होता है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो सभी जानते हैं, मगर उपाध्यक्ष थोड़ा कठिन हो जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होता है एक अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री के पद का होता है, वही होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नीति आयोग का उपाध्यक्ष एक अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री के पद का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर की शुरुआत की थी, एक घड़ी कर और दूसरा था चराई कर। घड़ी कर घर एवं झोपड़ियों के लिए था और चराई कर जो है चराई कर दुधारू पशुओं के लिए था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था जो था इसकी स्थापना भारत से बाहर हुई थी। यह लंदन में हुई थी। भारत से बाहर लंदन में हुई थी 1866 ईस्वी में, और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी। अन्य सभी जो नीलगिरी की पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है, अनामलाई की पहाड़ी है और कार्डमम की पहाड़ी भी सब दक्षिण भारत में ही पड़ता है, लेकिन सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है कार्डमम की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य पूछ रहा है, तो यह मयूरभंज का छऊ नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश क्यों नीला लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह है महाचक्री श्रीधरन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह कौन थी? यह थाईलैंड की राजकुमारी थी। थाईलैंड की राजकुमारी थी और इसे विश्व संस्कृत पुरस्कार दिया गया संस्कृत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, और इसने प्रचार प्रसार खूब किया था संस्कृत के बारे में। और यह जो है भारत में ही इसे पुरस्कार दिया गया हामिद अंसारी द्वारा, राष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? तो यह होता है शांसी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शांसी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग डैश होती है, तो यह 10⁵ गुना छोटी होती है, क्योंकि आप जानते हैं नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻15 मीटर होती है।
10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या जो होती है वह 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक यौगिकों के डैश होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। और साथ ही साथ विलयन जो होता है विद्युत के चालक होते हैं। तीनों सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है? लोकसभा का मुख्य वक्ता पूछ रहा है, तो लोकसभा का मुख्य वक्ता लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए निर्धारित होता है, तो यह प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्नकाल जो होता है यह पहला घंटा होता है, और शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। लगभग यह भी 1 घंटा का ही होता है, और यह दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच होता है, 12 से 1 बजे के बीच शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने वाला है, तो आगत पाचन आगत है या निर्गत है, तो प्रोटीन का कौन से हो जाएगा? इसमें से प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज में। और वसा ग्लिसरॉल में। तो इस प्रकार आप ऑप्शन मिला लीजिए, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 3 और 3 का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया था? तो यह दिया था J.E. पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मिलीमीटर में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर इस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण जो होता है उच्च पारगम्यता होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? प्लूटो पर। प्लूटो पर होता है वर्ष दीर्घतम। और प्लूटो पर पृथ्वी जिस प्रकार ग्रह है उस प्रकार प्लूटो भी है। तो पृथ्वी पर एक दिन में पृथ्वी पर 24 घंटा होता है, और प्लूटो पर जो होता है एक दिन में 153 घंटा लगभग होता है, 153.36 आवर होता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है, यानी बहुत दिनों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठतनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह जो है यह न्यूमेरिकल से है, तो न्यूमेरिकल को देखते हैं। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग 15 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इस समय में वस्तु में होने वाला विस्थापन मीटर में क्या है? आप जानते हैं यहाँ पे ए दिया हुआ है। ए बराबर कितना है? ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है,
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो है प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं, u 15 है। और अंतिम वेग भी यानी 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से a दिया है, u दिया है, v दिया है, तो यहाँ से t निकल जाएगा। t का मान हो जाएगा, आप निकालिएगा सूत्र, v बराबर निकालिएगा u प्लस AT। तो यहाँ से आपको जो है निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। टी का मान 5 सेकेंड आ जाएगा, टी का मान 5 सेकेंड आ जाएगा। और उसके बाद जो सूत्र लगाइएगा, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 87.5, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के डैश होता है। तो आप न्यूटन लॉ जानते हैं, F बराबर होता है G m1 गुना m2 बट्टे r स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछ रहा है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के। ये m1 एवं m2 मास है यानी द्रव्यमान है। ये बल के क्या होते हैं, सीधा समानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और दूरी के यानी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी की प्लेट की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है जिन्हें डैश क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसे भूकंपी क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन या संकलन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, डैश नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबलों और उपग्रहों द्वारा जुड़ा होता है। तो यह किसके द्वारा जुड़ा होता है, कंप्यूटर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कंप्यूटर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।